प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले लगभग 2 माह से आप सभी दर्शकों के कहने पर मैंने अधिकतर यही प्रयास रहा है कि शनिवार को किसी विशेष विषय पर चर्चा हो। तो आज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। एक चर्चा राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछले इसी सप्ताह एक आदेश जारी किया था, जिसमें यह बताया था कि शिक्षकों को विद्यालय में मोबाइल ले जाने पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि नेट का दुरुपयोग होता है। उन्होंने कहा था कि व्यापार करते हैं, इससे कई तरह के एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं, विद्या पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ के विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर हालांकि उन्होंने पहले ड्रेस कोड पर भी ऐसे वक्तव्य दिए थे। कई तरह के दिलावर क्योंकि बहुत पुराने नेता हैं, पहले विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, अब शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण पद उनके पास में है। तो इसको लेकर के जब से उन्होंने ये आदेश जारी किए, जब से चर्चाओं का विषय आम लोगों के अंदर, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, चौपालों तक पे यह चर्चा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो इसी मुद्दे को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे बीच में हैं सीपी अग्निहोत्री जी, जिनकी पत्नी भी शिक्षा विभाग में है। हमारे साथ में हैं जेपी उपाध्याय साहब। जेपी उपाध्याय साहब की पत्नी भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई। आप समाज सेवी भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से रहते हुए भी शिक्षा में बहुत अच्छा पद प्राप्त करने के बाद में एक बड़ी कंपनी में बड़े अधिकारी के पद पर रहे हैं। हमारे साथ में है मुकेश हैं और समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ में पूर्व जिला शिक्षा समाज सेवी भी हैं। शिक्षक नेता हैं अनिल पाराशर जी। लोकतांत्रिक शिक्षक संघ के नेता हैं शंभू दयाल जी व्यास। तो शुरुआत करेंगे। आपका क्या कुछ सोचना है जो शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार का आदेश दिया है, उसे लेकर के शिक्षकों पर किस प्रकार का क्या प्रभाव पड़ रहा है? माननीय शिक्षा मंत्री जी श्रीमान मदन दिलावर जी के इस वक्तव्य का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। वास्तव में शिक्षकों के लिए मोबाइल एक बीमारी है और ये शिक्षा से और शिक्षण कार्य से भटकाने का एक साधन है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय एक महत्वपूर्ण दायित्व पर विराजमान है। इस तरह के वक्तव्य देना कि व्यापार करते हैं, शेयर मार्केट देखते रहते हैं और अन्य कई बार अलग अलग वक्तव्य माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। वक्तव्य मंत्री महोदय का ये होना चाहिए कि मोबाइल से शिक्षकों को छुटकारा मिलेगा ताकि उनका ध्यान केवल शिक्षण कार्य में रहे। आज मोबाइल को लेकर शिक्षक स्वयं इतना परेशान है कि उसका ध्यान जो है हमेशा ये लगा रहता है कि व्हाट्सएप पे कब क्या संदेश आ जाए, क्या तुगलकी फरमान आ जाए और उसका तुरंत जवाब देना पड़े, जो कि तुरंत में संभव भी नहीं हो पाता। और इस उलझन में वो शिक्षण कार्य का जो मुख्य दायित्व है उसका भी निर्वहन नहीं कर पाता। इसलिए इस वक्तव्य को आदेश के रूप में रूपांतरित करके तुरंत आदेश किए जाएं कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यों से मुक्त किया जावे और मोबाइल प्रतिबंधित किया जावे। साथ ही जो शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं, हमें पढ़ाने दो, इस थीम पर मंत्री महोदय कार्य करें तो अति शोभनीय होगा। ये बात शिक्षक नेता जो लोकतांत्रिक संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी बात की, लेकिन मूल रूप से ये बात कहना भूल गए कि शिक्षकों को मोबाइल रखना क्यों जरूरी है। शिक्षक आज बीएलओ भी है। शिक्षक को आज कई चीजों से जोड़ा हुआ है, जो कई योजनाएं उनसे भी जुड़ा हुआ है, उसको उनमें भी अपडेट रहना पड़ता है। अब बात करें तो जलदाय विभाग की, एक तरफ सरकार एक है, आदेश दो तरह के हैं। सरकार ने शिक्षकों पर तो मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिस किसी अधिकारी ने भी मोबाइल नहीं उठाया, मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी तरह से हमारे बीच में हैं ज्वाला प्रसाद जी उपाध्याय। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्री श्री मदन लाल जी दिवाकर साहब का आदेश देखा। मैंने ये पाया है कि शिक्षा विभाग में अधिकतम काम
पेपरलेस हो चुका है। आज की तारीख में स्कूल में प्रतिज्ञा भी मोबाइल से ही बुलवाई जा रही है, और जब कोई हार्ड कॉपी नहीं है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, परीक्षा प्रभारी हो, या कोई भी जिम्मेदारी वाला पद संभालते हैं, तो उनको मोबाइल पे तुरंत कहीं रिप्लाई करना है, कहीं कुछ जवाब देना है। अभी कोरोना काल में शिक्षकों ने मोबाइल से सभी बच्चों को पढ़ाया, उनको साइट बताई। ऐसे कई जगह कई क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के लिए जो बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे हैं, उनको क्वेश्चन पढ़ाना, बताना करना पड़ता है। यही नहीं कि वो स्कूल में ही ये काम करते हैं, जब वो घर आते हैं तो भी वो चिंतित रहते हैं, मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, मेरे बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा। तो वो घर पे बैठ के भी जब ये सब स्कूल का काम करेंगे, तो स्कूल में तो स्कूल का काम करना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल को जवाब देना पड़ता है, संबंधित प्रभारी या अधिकारी को जवाब देना पड़ता है, कब कौन सा नोटिस किस ग्रुप में आ जाए, हमेशा उनको चौकन्ना रहना पड़ता है। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा मंत्री साहब से कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ अवांछनीय गतिविधियां हैं मोबाइल पे, तो उनको पाबंद करें, और जो शिक्षा संबंधी बातें हैं उनके लिए इसको जारी रखें। आपको ऐसा लगता है कि जो आदमी किसी पोस्ट पे है या किसी के पास कोई पद है, तो वो उसको अलाउ करते हैं, और अनवांटेड आदमियों को मोबाइल बंद कर सकते हैं। मेरा ये सुझाव है। ये उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किस प्रकार से अपने ड्यूटी के समय के बाद में भी मोबाइल से शिक्षक को जुड़ा हुआ रहना पड़ता है। लेकिन अगर मूलभूत अगर आज़ादी की बात की जाए, तो मोबाइल आजकल मूलभूत एक ज़रूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई हर व्यक्ति की, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे छात्र नेता हो, चाहे विद्यार्थी हो या अधिकारी हो। तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक जो वैधानिक रूप से इस आदेश की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हो सकती है, वो जानना चाहेंगे एडवोकेट मुकेश शुक्ला जी से। माननीय मंत्री जी ने जो आदेश निकाला है, आज के युग में मोबाइल एक आम आदमी की अभूतपूर्व आवश्यकता है, जिसको देखते हुए हर शिक्षक, हर विभाग, हर आदमी के पास एक मोबाइल है। ड्यूटी आवर्स जो होते हैं, जिस बच्चे में 8 से 12 या जो भी स्कूल टाइमिंग है, उस टाइमिंग के बाद में उनको डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके बाद में उनके पास मोबाइल होना चाहिए। वो पीरियड में अगर नहीं उनका यूज़ पे अगर प्रतिबंध होता है तो कोई वो नहीं है, लेकिन मोबाइल से वांछित नहीं रखना चाहिए, मेरे राय में। ये आपने वैधानिक रूप से किस प्रकार से एक तरह से मूलभूत आवश्यकता है, और संवैधानिक रूप से भी आप किसी की मूलभूत सुविधा पे नियंत्रण नहीं लगा सकते। हमारे साथ में है मनोज व्यास, जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ज्योति स्वरूप व्यास के पुत्र हैं। उनसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने इनके पिता के पास में शिक्षकों की गतिविधियों को देखा है। वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप उन्हीं से सुनते हैं। धन्यवाद भाई साहब। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर के द्वारा जो आदेश जारी किए गए कि शिक्षकों के पास शिक्षा पढ़ाते समय स्कूल में मोबाइल नहीं हो, परंतु आज की जो मुख्य ज़रूरत है, बिना मोबाइल के जीवन संभव ही नज़र नहीं आता। चाहे बच्चे हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे उनकी ऑनलाइन क्लासेस रही हो, या किसी भी तरीके से वो अपने परिवार के संपर्क में रहते हैं, या फिर वो अपने शिक्षा के क्षेत्र के जितने भी कार्य हैं, वो उन सब से नहीं जुड़े रहेंगे, तो शायद ये कार्य भी संभव नहीं है। तो मेरी सोच ये है कि संभव हो तो शिक्षा मंत्री जी स्कूल के अंदर जिस तरीके से मोबाइल जमा कराने का सिस्टम बनाएं, परंतु मोबाइल बंद करने जैसी कोई चीज़ संभव मुझे आज लगती नहीं है। ये एक अति आवश्यक चीज़ है, और आज बिना इसके मोबाइल के आदमी का काम संभव नहीं है। मेरा इतना ही कहना है। मनोज जी ने भी मोबाइल के समर्थन में ही अपनी बात कही है, और शिक्षक नेता हैं अनिल पारेश्वर जी, काफ़ी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। इनके ऊपर शिक्षा विभाग की काफ़ी जिम्मेदारियां भी मैंने निकटता से देखा है। परीक्षाओं के समय में या अन्य समय में काफ़ी जिम्मेदारी रहती है। वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, अनिल पारेश्वर जी बताएं। नमस्कार। आज
मैं सबसे पहले तो प्रसंगवश के रमेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने शिक्षा विभाग की एक ज्वलन समस्या पर इंगित करते हुए सरकार को सचेत करने की कोशिश की। अब आते हैं शिक्षा मंत्री माननीय दिलावर साहब की मोबाइल पर पूर्णतया बैन लगाने जैसे आदेश के लिए, क्योंकि आज ये देखा जा रहा है कि बिना मोबाइल के आम व्यक्ति भी सुचारू जिंदगी नहीं जी पा रहा है। और कोरोना काल के बाद शिक्षा विभाग पूरा का पूरा केवल और केवल मोबाइल से ही चला है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, आज हमें नए नए आदेश जो आज तक प्राप्त हुए हैं, मोबाइल के ऊपर बच्चों को ग्रुप बनाना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वहां पर हमारे आदेशों को प्रसारित करना, उनको शिक्षा देना। और बहुत सारे स्कूलों में तो आज मोबाइल के थ्रू नेट से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय संचालन और प्रबंधन के बहुत सारे ऐसे कार्य, शाला दर्पण पे अटेंडेंस आज की सबसे बड़ी सरकार की जो उपलब्धि है, अब अगर उसे मोबाइल से बैन कर दिया जाता है तो उसका क्या होना। विद्यालय के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं चल रही है वो सारी की सारी, जैसे एनएमएमएस है या नीलप वाला है, बच्चों का रिजल्ट है, ये सारी चीजें मोबाइल के द्वारा ही संचालित की जा रही है। अब अगर मोबाइल को आप प्रतिबंध कर दोगे तो सरकार और विद्यालय की चीजें जो कि ऑनलाइन की जा रही है उनका क्या समाधान है, उनके लिए भी आप एक योजना, उचित योजना हमारे सामने रखें। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप विद्यालय से शिक्षकों को मोबाइल से दूर करते जा रहे हैं और इसी के साथ हमारी बहुत सारी समस्याओं का आप समाधान कर रहे हैं। लेकिन विद्यालय को सुचारू चलाने के लिए एक आवश्यक योजना आप द्वारा दी जानी चाहिए ताकि विद्यालय प्रबंधन अच्छे तरीके से चल सके। जय हिंद। जैसे अनिल पारेकर जी जिन्होंने बताया कि शिक्षा ही नहीं, विद्यालय में अन्य भी कई कार्यालय के कार्य ऐसे होते हैं, गतिविधियाँ ऐसे होती हैं, ऑनलाइन क्लासें भी चलती है, तो ऐसी स्थिति में मोबाइल का रहना जरूरी है। लेकिन सीपी अग्निहोत्री जी जिनकी पत्नी भी राजकीय सेवा में है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, कृपया आप संक्षेप में बताएं। सीपी अग्निहोत्री जी। नमस्कार सर, मैं सीपी अग्निहोत्री ब्यावर से। बहुत नहीं बोला जाएगा। प्रसंग में विषय विशेषज्ञों से जो कुछ भी हमने सुना, उसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षा मंत्री को इतने बड़े विभाग में कोई भी इस तरह का कठोर निर्णय लेने से पहले बड़े अधिकारियों से, शिक्षक नेताओं से, शिक्षक गतिविधियों से जुड़े हुए विभागों के अधिकारियों से राय सलाह मशवरा करके ये निर्णय लिया जाने चाहिए था, ताकि उसका परिणाम भी अच्छा निकलता। और क्यों इतना ज़रूरी है ये भी सोचने वाली बात है। अगर कोई शिक्षक गलत यूज करता है तो शिक्षा अधिकारी को या प्रिंसिपल को, जो संस्था का प्रधान, उसको अधिकार है कि वो इस तरह में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नोटिस की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनकी है कि महिलाएं जो अपने गांव से दूर दराज से स्कूल में आती जाती है, पीछे से उनके परिवारजन भी चिंतित रहते हैं, दुर्घटनाओं का समय भी रहता है, आजकल अनाचार भी काफ़ी होते हैं, तो घर वाले भी जब तक शिक्षिका वापस घर नहीं लौटती है तब तक उनके दिमाग में भी कई चर्चाएं रहती है, कई बातें ख्याल आते रहते हैं। इसके साथ साथ में जैसा कि बताया कि कई मोबाइल पर ही शिक्षा जगत की कई गतिविधियां भी उस पर रहती है। तो कुल मिलाकर के एक यह जो निर्णय लिया गया है, जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय था, इस पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। आज के प्रसंग में यहीं इस चर्चा को विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।